साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में फोन आ जाता है, किसी किसी का डिस्टरबेंस हो जाती है। हम लोग लास्ट डे प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, समझे। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग क्या करना है, एक बार थोड़ा सा देखो इधर, पहले पूरा सम्स बनाने देना हमको। इससे क्या होगा, फोकस आपका बना रहेगा। मन में कोई डाउट आए तो जब कंप्लीट हो जाएगा सम्स मेरा तो उसके बाद पूछ लीजिएगा, मैं एक एक करके डाउट सबका क्लियर कर दूंगा, समझे। अगर मान लो मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाते रहोगे तो ना तुम्हारा कोई मैटर क्लियर होगा। सम्स खत्म होने के बाद पूछो वो अमाउंट कहाँ से आ गया, ये फिगर कहाँ से लिख दिए। इसलिए पहले हमको पूरा सम्स बनाने देना, कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उसके बाद आप लोग नोट करना, ठीक है। दूसरी बात है कि सम्स को केयरफुली ध्यान से देखना और फिगर हमको बताते रहना कैलकुलेशन करके कि कितना आ रहा है। कैलकुलेटर थोड़ा रख लीजिएगा अपने पास में। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, देखना एक बार। सबसे पहले देखोगे तो सम्स में 7 नंबर में डेटर का एक बैलेंस दिया है 31 दिसंबर 2022 को। मेरे पास में जो बुक है उसमें डेट है क्या, 31 दिसंबर 2022, ठीक है। इसमें डेटर का एक बैलेंस दिया है 50,400, समझे। और उसके सामने क्या मेंशन किया है, ऑफ विच 400 प्रूव्ड बैड। देखा 50,400 का डेटर का बैलेंस है, उसमें से 400 रुपया बैड डेट हो जा रहा है। ऑफ विच 400 प्रूव्ड बैड एंड वेयर टू बी रिटन ऑफ। 400 रुपया उसमें से बैड डेट हो जा रहा है। देखो इधर क्या, कभी भी सम से बोले कि डेटर का इतना बैलेंस है और इसमें से मेरा और कुछ रुपया बैड डेट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर बैड डेट। क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेट, समझ रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है इसमें, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी रिटन ऑफ अमाउंटेड टू ₹700। मतलब पहले भी मेरा एक बैड डेट हो गया था, कितने रुपए का, 700 रुपए का। तो 700 पहले से था, 400 और हो गया, 2 बैड डेट हो गया। दोनों की एंट्री लिखवाए हैं और फर्स्ट डे भी डिस्कस किए थे और लास्ट डे सम्स हो रहा था तो भी बोले थे कि चाहे बैड डेट हो या फर्दर बैड डेट हो, दोनों की एंट्री क्या होगी, सेम, ठीक है। आगे मेंशन कर रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1/1/2022 1300। ये ओपनिंग डेट में 1 जनवरी को प्रोविजन का एक बैलेंस दिया है। कितना बैलेंस दिया है, 1300 रुपया, दिखा। और नेक्स्ट टाइम बोला है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन। मतलब एक कंपनी का नियम है, ये बिजनेस का नियम है कि वो हर साल 5% का प्रोविजन बना के रखता है। आगे क्या बोल रहा है, सो बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर 2022 एंड ऑल्सो सो हाउ डेटर्स शुड अपीयर in the balance sheet as at 31 December 2022। ये डेटर वाले बात में बाद में जाएंगे, पहले तो बोला 2 अकाउंट बनाओ, बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, तो वो 2 अकाउंट हम लोग बनाकर देखते हैं, ठीक है। अकाउंट आप लोग बना लोगे, फॉर्मेट लेजर का फॉर्मेट है। हम लोग शुरू कहां से करेंगे, देखोगे मेरा ईयर है 2022 का, समझे। सम से पहले एक बैलेंस दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 1 जनवरी को, दिखा गया। और अगर हम आपको याद दिलाएं, लास्ट डे भी बोले थे कि प्रोविजन होता है हम लोगों का लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो हम लोग अगर इसका कोई बैलेंस दिया रहेगा ना पिछले साल का, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाकर स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीटी से। और ये चूंकि पिछले साल का है, पुराना बैलेंस है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ओल्ड। आप यहाँ पर ऐसे हाइफन देकर लिख भी सकते हैं, ओल्ड। कितना रुपए का बैलेंस दिया था, 1300 रुपए का, मिला सभी को, ओके। उसके बाद फर्स्ट दोनों लाइन में क्या लिखा था, पहले लिखा था कि मेरा 700 का बैड डेट हो गया था, 400 का बाद में हुआ, तो ये दोनों बैड डेट है। बैड डेट की एंट्री आपको क्या लिखवाई गई थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट,
समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग इसका रिकॉर्ड बैड डेट अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर कर देंगे 2022, और ये एंट्री जो होती है वो साल के अंत में होती है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट बोलकर हम लोग दिखा देंगे। पहले वाला बैड डेट था 700 का, और फिर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर बोलकर ही दिखाएंगे। जो बाद में और बैड डेट हो गया, जिसको हम लोग फर्दर बैड डेट बोलते हैं, वो कितने का हो गया? 400। ठीक है, दोनों का एंट्री सेम है तो दोनों की पोस्टिंग भी सेम जगह पे होगी। क्लियर है? अब कुछ बातें जो सम्स में नहीं बोलता, जो खुद से स्टेप लेना पड़ता है, वो क्या होता है? ये जो तुम्हारा पूरा बैड डेट है 700 और 400 मिलाकर कितना होगा? 1100। इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको दो मेथड से बताया गया था। फर्स्ट बोला गया था कि आप इसको प्रोविजन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोविजन मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। और दूसरा आपको बताया गया था कि आप ये जो बैड डेट है 700 और 400, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सुने? तो आपके पास दो ऑप्शन है। सम्स में कुछ लिखा नहीं है कहाँ करना है, जहां आपको सुटेबल लगेगा आप वहां पर कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूंगा कि ये 700 और 400 1100 का जो बैड डेट है, सम्स में कुछ स्ट्रिक्टली लिखा नहीं है, तो हम इसको प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सुने? और जब प्रोविजन अकाउंट में ये 1100 ट्रांसफर होगा तो उसकी एंट्री बनती है जर्नल। जर्नल में बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सम्स में लेजर बनाने नहीं बोलता सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अपने को प्रैक्टिस ऐसा करना चाहिए कि जर्नल पूछे जर्नल लिख दिए, लेजर बोला लेजर बना दिए। समझे? अब ये 1100 रुपया को हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या लिखे थे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। समझे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट था, इसलिए पोस्टिंग हो जाएगा किस साइड में? डेबिट साइड में। और यहां लिखेंगे टू बैड डेट अकाउंट और पूरा ट्रांसफर कर देंगे 1100 रुपया। ये 1100 कहां से आ रहा है? दिख रहा है ना आपको? ये 1100 ट्रांसफर हो रहा है। समझे? और इसके डेबिट में आया है, तो बैड डेट अकाउंट तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब लेजर पोस्टिंग होता है तो एक के डेबिट में जाता है और दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना रुपया ट्रांसफर हो गया? 1100। आप देखोगे ये अकाउंट आपका क्लोज। ठीक है? इसका दूसरा ऑप्शन है, इसको PL में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सम्स में कुछ बोलेगा नहीं तो आप प्रोविजन में कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये एक स्टेप खुद से लेना पड़ता है, वो सम्स में बोलता नहीं है। कौन सा वाला? ये ट्रांसफर वाला। ठीक है? अब एक दूसरी बात, सम्स में बोला था कि इसका नियम है इस बिजनेस का कि 5% का ये प्रोविजन हर साल बनाता है। तो हमको ये तो ओल्ड प्रोविजन दिया था बैलेंस, हमको वो 5% एक न्यू प्रोविजन का बैलेंस दिखाना पड़ेगा। समझे? अब वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हम तुमको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद होगा शायद किसी को, पिछले दिन भी किए थे। यहाँ देखिएगा एक बार, वर्किंग नोट बोल सकते हैं इसको। ठीक है? हम लोग इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इक्वल्स, फॉर्मूला हमारा होता है क्लोजिंग डेटर। ठीक है? क्लोजिंग डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट मतलब जो एक्स्ट्रा हो गया तुम्हारा, और ये रहेगा ब्रैकेट में इनटू रेट। अब आप देखें सम्स में आपका डेटर का बैलेंस कितना दिया था? 50,400। बोलो 50,400 माइनस फर्दर बैड डेट कितना हुआ? 400। देखा? जो एक्स्ट्रा वाला हुआ था बाद में, जो उसमें मेंशन भी किया था कि आउट ऑफ विच, मैंने इस डेटर में से इतना रुपया बैड डेट हुआ, और इनटू रेट कितना परसेंट दिया है? 5%। ये माइनस करोगे तो आएगा 50,000 इंटू 5% मारोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा 2,500। ठीक है? 2,500।
इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो नया वाला निकला इसको दिखाएंगे कहाँ पर? ओल्ड वाला आप किधर दिखाए थे? क्रेडिट साइड में। न्यू जब निकालेंगे तो अपोजिट में दिखाएंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस के नाम से दिखाया जाता है CD, और इधर लिख देंगे न्यू। कितने का निकला है? 2500 का, और नोट में निकला है इसलिए हम लोग इसको लिख दे रहे हैं वर्किंग नोट 1, जिससे पता रहे चेक करने वाले को ये 2500 कहाँ से लाकर लिखा गया है, यहाँ से। क्लियर है? अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखोगे इस साइड आपको ज्यादा दिख रहा है अमाउंट, है ना? सिंपली इसको टोटल करना, 3600 आएगा। इधर भी लिख देते हैं वही अमाउंट, टोटल आमने सामने होता है। 3600 में 1300 माइनस करोगे 2300 बच रहा है। यहाँ देखिए बोर्ड पर, ये जो बैलेंस बचेगा चाहे किसी भी साइड बचे, वो हो सकता है कभी इधर कम आए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड भी कम आ सकता है। समझ रहे हैं? जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा चाहे जिस साइड में बचे, डेबिट या क्रेडिट में, उसको सिंपली ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सुने? तो ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई, और डेट दिसंबर का रहेगा ईयर एंडिंग, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस करके आया इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। लेजर आप बनाते हो, आपको पता है कि कोई CD अगर वो बैलेंस का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन दिखाते हैं ना। तो इधर CD है, क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा देंगे बाई बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन। कितने का ब्रॉड डाउन हो रहा है? 2500 का। तो ने ये दोनों अकाउंट कंप्लीट। न्यू PPT नहीं निकाले, वो भी बोर्ड में क्लियर है ना? अभी एक चीज सम्स में और बोला था, क्या बोला था कि ये दोनों अकाउंट बनाने के बाद में ले लीजिएगा, ठीक है? सम्स में और एक बात बोला था कि दोनों अकाउंट बनाने के बाद आप लास्ट में ये भी दिखाओ कि जो डेटर है, डेटर का बैलेंस, उसको बैलेंस शीट में ले जाकर कैसे दिखाएंगे, समझे? तो आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना होगा और दिखाना होगा कि डेटर का बैलेंस बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, समझे? एक बैलेंस शीट यहां लिखना है, एज ऑन। बैलेंस शीट जनरली साल के अंत में बनता है, 31 दिसंबर 2022 का डेट है मेरा, ठीक है? देखोगे बोर्ड पर, एक साइड में होता है लायबिलिटीज, और सुनिएगा मेरी बात, हम लोगों को यहाँ पर ना पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है कंप्लीट, खाली बैलेंस शीट बना के दिखाना है कि उसमें सन्ड्री डेटर को कैसे दिखाया जाएगा। सुन रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि तुमको बैलेंस शीट बना के इसको मैच करना पड़ेगा पूरा। क्यों? क्योंकि सम्स में उतना आइटम नहीं है, सिर्फ एक ही आइटम है, डेटर्स। फाइनल अकाउंट किए है ना, उसमें तो बैलेंस शीट बनाते थे तो पूरा मैच करते थे एसेट्स और लायबिलिटीज। यहाँ तुमको सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मेट छोटा सा रखना है, उसमें सन्ड्री डेटर का बैलेंस लेना है और दिखा देना है। पूछा भी वही है कि बैलेंस शीट में डेटर को कैसे दिखाएंगे, वो दिखा के बताओ। सुने? तो एसेट साइड में सन्ड्री डेटर लिखा जाता है, सन्ड्री डेटर। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस लिखेंगे, जो भी सम्स में दिया हुआ था, कितना? 50,400, देखा? इसमें से लेस किया जाता है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट आपके सम्स में दिया हुआ था 400, जो कि बोला था कि इसमें से 400 बैड हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बचा? 50,000। फिर इसमें से लेस किया जाता है न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वो हम लोग यहाँ पर निकाले ना, कितना? 2500। ये माइनस करके फाइनल फिगर बाहर दिखा देंगे, 47,500। देखा? सिंपली इसको दो पैरेलल लाइन देकर क्लोज कर देना, और लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, वहां भी दो पैरेलल लाइन देकर क्लोज कर देना, समझे? क्योंकि आपको पूरा बैलेंस शीट बनाना नहीं है,
वो सिर्फ बोला था कि डेटर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो वहां पर ले जाके दिखा के बताओ। तो आपको सिंपल सा ये ऐसे दिखाकर छोड़ देना है। क्लियर है? अभी ये सम्स आपका पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट आए फिर से पूछ लीजिएगा। नोट करने के बाद मैं फिर से